नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। म्यांमार में भयंकर भूकंप से भारी तबाही मच गई। यहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब भारत ने राहत सामग्री भेजी है। पीएम मोदी ने इस भूकंप के बाद चिंता जाहिर की थी। इसके बाद अब भारत की ओर से म्यांमार को 15 टन से ज्यादा की राहत सामग्री भेजी गई है। सूत्रों ने बताया कि भारत शनिवार को भूकंप प्रभावित म्यांमार को एक सैन्य परिवहन विमान में करीब 15 टन राहत सामग्री भेजेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना का C-130J विमान जल्द ही हिंडन वायुसेना स्टेशन से म्यांमार के लिए उड़ान भरेगा। सूत्रों के अनुसार राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्योरीफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। बता दें कि म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इससे न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड में भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं भूकंप के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। एक तरफ जहां दिन भर म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, तो वहीं रात में भी 11:56 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी, जिससे ये आफ्टर शॉक के लिए अति संवेदनशील माना जा रहा है। इसके सेंटर म्यांमार के शहर मांडले के पास रहा। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार की सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 नापी गई है। मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज दोपहर 2:20 पर लगेगा। सूर्य ग्रहण समाप्त शाम 6:13 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के पास कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बता दें कि हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ समय नहीं माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रहण के समय मंदिर तक के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण में सूतक का विशेष महत्व होता है। सूतक काल ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान घर के सभी पानी के बर्तन, दूध और दही में कुश या तुलसी का पत्ता डाला जाता है। ग्रहण के समय खाने पीने भी वर्जित होता है। दरअसल ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए खाना बनाना और खाना दोनों ही मना होता है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि 3 दिनों से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह होने और सूरज निकलने के साथ ही चिलचिलाती गर्मी की शुरुआत हो जा रही है और पूरे दिन लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला था। वहीं इस बीच शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवाएं देखने को मिली। हालांकि रात के वक्त वातावरण में थोड़ी ठंडक का एहसास होने लगा। वहीं शनिवार की सुबह भी मौसम सुहाना बना रहा और सुबह के वक्त ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को हवा की रफ्तार राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं पिछले 3 दिनों में तेज गति से चलने वाले उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राजधानी दिल्ली में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा रविवार और सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली के आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बात करें पॉल्यूशन की तो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। 28 मार्च को शाम 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा की रफ्तार बढ़ने से पॉल्यूशन के स्तर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हाई टैरिफ पॉलिसी पे अपनी स्थिति दोहराई है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वे बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। हमने बहुत अच्छे विचार विमर्श किए हैं। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच ये बहुत अच्छा परिणाम देगा और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक महान प्रधानमंत्री है। बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है जिनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने बार बार भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की है। पहले भारत को टैरिफ किंग और उसके आयात शुल्कों को बहुत अनुचित और मजबूत बताया था। उन्होंने कहा, मेरे पास भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन भारत के साथ मेरा एकमात्र मुद्दा ये है कि वह दुनिया के सबसे उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। मुझे विश्वास है कि वे शायद अपने टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल को हम उन्हें वही टैरिफ लगाएंगे जो वो हमें लगाते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे 10th का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल कोड और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। BSEB एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा करेगा, जिसमें पास प्रतिशत, टॉपर्स की लिस्ट, जेंडर वाइज परिणाम जैसे डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट के लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे। बता दें, इस साल BSEB ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की थी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।